वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जहां सलीम इकबाल शेरवानी प्रयागराज पहुंचे हैं, साथ ही उन्होंने वर्ल्ड मीडिया टाइम्स से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। साथ ही अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज कसा है और साथ ही पीडीए के नारे को लेकर बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा है खास बातचीत में, आइए दिखाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी से महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद सलीम इकबाल शेरवानी जी प्रयागराज पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आज जो इस्तीफा दिया उसके बाद चर्चा है कि आपको राज्यसभा सांसद नहीं भेजा गया, तो आपने नाराजगी में इस्तीफा दिया, उसके लिए क्या कहें? देखिए, मुझे पिछली दफा भी राज्यसभा नहीं भेजा गया था और जावेद अली खान साहब को भेजा गया, तो ना मैंने इस्तीफा दिया, ना मैंने कोई नाराजगी दिखाई, ना मैंने कोई डिमांड की। तो ये कहना कि मुझको राज्यसभा नहीं भेजा गया और मैंने इस्तीफा दे दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। राज्यसभा ना मिलने से मुझे निराशा हो सकती है, मगर नाराजगी नहीं होगी। नाराजगी मुझे इस बात से हुई कि आप पूरा चुनाव पीडीए के नारे पर लड़ रहे हैं और ये जो और खास तौर से ये जो 2024 का चुनाव आने वाला है, इसमें आपको हर वो कदम उठाना चाहिए था जिससे पीडीए का मैसेज लोगों तक जाए, और आपने अपने राज्यसभा नॉमिनेशन में ना पी रखा है ना ये रखा है। तो मेरी नाराजगी इस बात पे थी कि जो नारा आप दे रहे हैं, आप उस नारे से खुद दूर हो गए। जैसे कि आपने कहा पीडीए का नारा दिया और ये नहीं हुआ, मगर हमेशा समाजवादी पार्टी ये बोलती आई कि काम बोलता है और भीड़ भी उनकी यात्रा में दिखाई दी, मगर जब वोटिंग का टाइम आता है तो ये वोट सारे भाजपा में कैसे चले जाते, इसका क्या है? देखिए, ये तो मेरे मुल्क का एक माइंडसेट हो गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़े यादव नेता हैं, वो एक बनिया की दुकान पे गए, तो बनिया बहुत बुरा भला कहने लगा मोदी सरकार को कि महंगाई हो गई है, ये हो गया है, जीएसटी लग गई, फलान ढोंकाना। तो उन्होंने कहा, तुम कहते तो हो मगर वोट तो नहीं को देते हो। तो कहते अब क्या करें, मुसलमानों को तो ठिकाने लगा दिया। ये जो सोच है, और मुसलमानों को कौन ठिकाने लगा रहा है? जिस मुल्क में 80% आबादी हिंदू है, अगर महंगाई होगी हिंदू पे ज्यादा असर होगा, अगर बेरोजगारी होगी तो हिंदू पे ज्यादा असर होगा, अगर कानून व्यवस्था खराब होगी तो हिंदू पे ज्यादा असर होगा। तो किसको ठिकाने लगाया जा रहा है? मेरी नजरों में तो आप अगर मुल्क के साथ ये बर्ताव कर रहे हैं तो जितने मुल्क के वासी हैं सब पे लग रहा है। गठबंधन हुआ है, आधे से ज्यादा लोग तो चले गए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी इस्तीफा दे दिया, हो सकता है आज वो अपनी पार्टी की भी घोषणा नाम की कर दो, तो इसको किस तरह से दे? मैं तो समझता हूँ गठबंधन सिर्फ नाम में रह गया है। जो गठबंधन जिस सोच से बना था उससे बिल्कुल बिखर गया है। अब गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई गठबंधन इस वक्त हुआ है तो वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में हुआ है। उम्मीद करता हूँ इस गठबंधन से फायदा होगा, मगर जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरी अखिलेश जी से एक बहुत बड़ी डिमांड है कि जो कम्युनिटी आपको 80% से ज्यादा वोट देती है, मुसलमान, इस गठबंधन में और टिकट के डिक्लेरेशन में कम से कम 12 टिकट मुसलमानों के होने चाहिए। हमारे साथ सलीम इकबाल शेरवानी जी, उन्होंने अखिलेश यादव से मांग करी है कि इस बार अल्पसंख्यक को इस चुनाव में उनकी भागीदारी दी जाए, जिससे कि पीडीए का जो नारा है वो कहीं ना कहीं बुलंद हो सके और आगे ये दिख सके। फिलहाल गठबंधन कांग्रेस और सपा में है और उम्मीदें भी हैं उनको। ये तो देखने वाला वक्त होगा कि गठबंधन कितना कामयाब होता है। के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयाग। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट में जहां कल सुनवाई हुई, केस की पोषणीयता और ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई हुई है, जहां मुस्लिम पक्ष ने 1991 वर्षिक एक्ट का हवाला दिया है और कई ऑर्डर की भी दलील दी है। वहीं हिंदू पक्ष ने इसे गलत बताया, कहा है कि 1991 वर्षिक एक्ट इस पर लागू नहीं होता है और साथ ही मुस्लिम पक्ष आज भी अपनी सुनवाई पूरी करेगा, जिसके बाद हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा। ऐसे में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सौरभ तिवारी और महेंद्र प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना है, ये दिखाते हैं। भूमि वाद में मथुरा वाले में सुनवाई हुई, लगभग जो है 11:30 बजे से 3:30 तक सुनवाई हुई और अभी शाही ईदगाह मस्जिद के कमेटी की तरफ से उनका पक्ष रखा जा रहा है। ऑर्डर 7 रूल 11 का जो उनका एप्लीकेशन है, यह वाद जो हिंदू पक्ष का पोषणीय नहीं है, उसके वो आर्गुमेंट पुट अप कर रहे हैं और अभी सूट नंबर 1 में ही चल रही है हियरिंग और उनकी तरफ से उसके बाद फिर प्लेंटिफ आर्गुमेंट करेंगे और प्रत्येक सूट में टोटल 15 सूट नंबर 1 से क्लब है, तो प्रत्येक सूट में बारी बारी से पहले ये लोग अपना
अपने एप्लीकेशन को पेश कर रहे हैं, फिर हमारे तरफ से आर्गूमेंट होगा। कितने बजे सुनवाई होगी और किसकी ओर से बहस की जाएगी? ये शाहिदगाह मस्जिद कमेटी और फिर वो जो सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड है उनके वकील आर्गूमेंट करेंगे और उनका बेसिक यही चल रहा है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, उसी पे वो आर्ग्यू कर रहे हैं, अपना आर्गूमेंट करेंगे, फिर हम उनका जवाब देंगे। हम लोग जन्मभूमि के मामले में आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें के सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से उनकी अधिवक्ता ने लगभग 3 घंटे तक अपना पक्ष रखा और आज कल को लिए कोर्ट ने कल की डेट इसमें लगाई है। कल कंटिन्यूस में बहस रहेगी, 2 बजे से कल इसमें सुनवाई होगी। तो कल हम हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा, लेकिन 7/11 पर आज सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने लिमिटेशन एक्ट को लेकर के, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के और कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ आख्याएं लेकर के उन्होंने उनको रखा है। तो मैं मानता हूं कि जवाब देंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के पक्षकार मुख्यवादी माता शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष पांडे ने कोर्ट के बाहर आने के बाद जहां कहा कि मुस्लिम पक्ष के हर एक जवाब का हम पलट कर जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने मुस्लिम पक्ष को चैलेंज करते हुए एक बड़ा बयान दे डाला है। ऐसे में क्या कुछ कहा है आशुतोष पांडे ने, आइए दिखाते हैं आपको। 11 बजे से ही और 3:30 बजे तक मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा है। माननीय न्यायालय ने उनको सुना। अब कल पूरे 2 बजे सुनवाई शुरू होगी और हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी हो गई, पर थोड़ा सा और उनसे कल भी सुना जाएगा और उसके बाद हम लोगों का पक्ष की अदालत कोर्ट नंबर क्या? हम सीधा कह रहे हैं कि उनके पास आज भी हमने उनको सुना, एक भी तथ्य नहीं पाया है। वो एक कागज सिंगल नहीं दे पा रहे हैं कि वो ईदगाह उनके नाम है। श्री कृष्ण जन्मभूमि 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम दर्ज है। खसरे में, खुजोनी में नगर निगम के सभी अभिलेखों में साफ लिखा गया है कि ईदगाह नामक ढांचे के बाद कोई संपत्ति अभिलेखों में दर्ज नहीं है। बिजली का कनेक्शन इनका कट गया, इनके ऊपर जुर्माना लग गया 3-3 लाख का। तो एक भी कागज होता तो बिजली क्यों कटती है? न्यायालय को साफ दिखेगा कल। हिंदू पक्ष अपना बात रखेगा, सबूत हमने पेश किए हैं। और कब्जा बता रहे हैं, कब्जा तो हिंदू पक्ष का है। हमने वो वीडियो जाकर की है कि हिंदू पक्ष ही पूजा करता है और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का यह पूरा मंदिर है। यदि उनके अल्लाह का कहीं जन्म हुआ तो प्रमाण दे दे। हम तो अपने श्री कृष्ण भगवान का प्रमाण दे रहे हैं और वो माननीय न्यायालय को कल हम पूरे भैंस के साथ रखेंगे। मैं माता शाकुंभरी पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पांडे, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट, मुख्यवादी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई मस्जिद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।